Hello students, myself Komal. So in the previous video we have learnt about arithmetic products, or you can say fundamental theorem of arithmetic progression. Okay, so in which we have find a formula that LCM of an HCF is equals to HCF of two number and LCM of two number, and when we have a product of that particular HCF and LCM, it gives us a product of A into B. ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करके हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था. So let's just start our example number 7, in which we are having find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization. Okay, so पहले तो हम क्या करेंगे, 96 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन ऑफ 96. सो रफ में हम स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो 96 2 से चलेगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से चलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, अगेन 2, 12 2 ज़ा 24, अगेन 2 2 6 ज़ा, अगेन 2 3 एंड 3 1 ज़ा 3. ओके, सो ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2. सो वी कैन राइट इट एज 96 कैन बी रिप्रेजेंटेड 2 raised to 5 into 3. Okay, and the next will be 404. So 404 का प्राइम फैक्टर्स. ओके, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 404. इसके फैक्टर्स 2 से चलेगा, 202, अगेन 2 से चलेगा, दैट इज 101. अभी 101 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ 101 से ही चलेगा. 101 1 ज़ा 101. ओके, सो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 square into 101, and here we have to find the highest common factor. So therefore HCF of 96 and 404, highest common factor क्या हो जाएगा, 2 square which is 4, and hence find their LCM also. So यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, that HCF of 96 404 into LCM of 96 404 is equals to 96 into 404. Okay, so therefore LCM क्या हो जाएगा, therefore LCM of 96 404 is equals to 96 into 404 divided by HCF of 96 into 404. ओके, सो यहाँ पे HCF क्या आया था हमारा, 4. सो 96 into 404 डिवाइड बाई 4. सो दिस इज 4 4 ज़ा, मतलब यहाँ पे 101 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर हैविंग 9696. सो देयरफॉर वी आर हैविंग, देयरफॉर LCM ऑफ 96 and 404 is 9696. Clear? Now move on to next, which is example number 8, in which we have to find the HCF and LCM of 6, 72 and 120. So सबसे पहले तो हम 6 के फैक्टर्स लिख देते हैं. So we have 6 can be represented as 2 3 ज़ा 72. चलो 72 के पार्ट्स बनाते हैं. 72 का फैक्टराइजेशन 2 से चलेगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, सो 12, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2, 18 2 ज़ा, again 2,
9। अभी 9 किससे चलेगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, तो 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर। ओके, 72 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। सो 72 क्या आ जाएगा, 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 120। सो 120 को भी लिख देते हैं। सो दिस इज 120, 2 से चलेगा 60, अगेन 2 से चलेगा 30, 2 से चलेगा 15, नाउ 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो दिस इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF। तो HCF कैसे बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हर एक का जो कॉमन है उसमें, ठीक है। सो HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल्स टू 2। हाई सबसे कॉमन स्मॉलेस्ट ये है 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो 6 इज द HCF एंड LCM क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा वो, और सबका ही सब कुछ लेना है। सो हाईएस्ट 2 का है पावर क्यूब, 3 का पावर है स्क्वायर एंड दिस इज 5। सो दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 5। 8 9 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 360। सो दिस इज 360. So therefore we are having LCM of 6, 72 and 120 will be 360 and HCF is 6. Okay, now move on to exercise 1.2. Exercise 1.2, express each number as a product of its prime factors. So यहाँ पे हमें क्या करना है, just like हमने अभी 6, 72, 120 को जैसे प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हमको क्या करना है, जो दिए गए नंबर है उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में बताना है। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 140। चलो 140 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से चलेगा 270, अगेन 2 35 2 ज़ा 70, फिर 5 से चलेगा 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा, ठीक है। सो 140 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। चलो मैंने यहाँ पे ज़्यादा जगह रखी है तो यहाँ पे ही हम सॉल्व कर देते हैं। दैट इज़ 156। 2 से चलेगा 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 3 ज़ा 6, 1 2 9 ज़ा, ठीक है। फिर 13 3 ज़ा, सो 3 से चलेगा एंड 13 एंड दिस इज 13 1 ज़ा 13। सो फैक्टर्स क्या बन गए, 156 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 का फैक्टराइजेशन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज 3825। 3825। सो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 से ही चलेगा। देखो लास्ट में 5 डिजिट है इसलिए 5 से चलेगा, 2 3 से नहीं चलेगा। सो 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा, और यू कैन चेक विथ 3 ऑल्सो, 3 से भी चल सकता है कि नहीं। देखो 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। ओके, तो आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, फिर नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 2 7 ज़ा और 1 5, अगेन 3 से चलेगा 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। सो अगेन 3 से चल सकता है। 3 4 ज़ा 12, 7 नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 1 2 7 5 3, 3 4 ज़ा 12 0 0 7, 3 2 ज़ा 6 1 एंड 5, 3 5 ज़ा 15। सो ये हो गया 425। दिस विल बी 6 + 5, अभी 11 हो गया, मतलब अभी 3 से नहीं चलेगा। वी हैव टू फॉलो विद द 5। सो 5
5 8 ज़ा 40 एंड 2 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 25, 5 5 ज़ा 25, नाउ 85, सो 5 से ही चलेगा, 5 1 ज़ा 5, 3 5 7 ज़ा 35 एंड लास्ट दैट इज 70 1 ज़ा 17. ओके, सो 3825 can be represented as 3 square into 5 square into 70. क्या हो गया? 3 square into 5 square into 70. Now move on to next, which is fourth one, which is 5005. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 5005, 5 से ही चलेगा, 1001. ओके, चलो अभी यहाँ पे 5 से तो नहीं चलेगा, 7 से चलेगा क्या? सो लेट जस्ट स्टार्ट द 7. 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं. 1001, 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया 0, 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया 1, 7 3 ज़ा 21. ओके, चलो 7 से चल गया 143. आपको 1 बाय 1 चेक करना है. फैक्टर प्राइम फैक्टर्स है तो सारे प्राइम नंबर से ही आपको चेक करना है कि 5 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13. तो जस्ट लाइक दिस हमको आगे बढ़ते जाना है. ठीक है, फिर अगर 7 से नहीं चला तो हम 11 से करते. ठीक है, ये 11 से कटता है, ये 11 से कटेगा. यस, 13 11 ज़ा एंड दिस इज 13 1 ज़ा 13. तो 5005 का क्या हो जाएगा? 5 into 7 into 11 into 13. ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, विच इज 7429. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 7429 ये चलेगा. देखो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22. मतलब 3 से भी नहीं चलेगा, 5 से भी नहीं चलेगा, 7 से चल रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा. 7 1 ज़ा 7, फिर 4 कैरी फॉरवर्ड 0, 4 7 6 ज़ा 42, 9 रिमाइंडर बच गया. ठीक है, तो 7 से भी नहीं कट रहा. 11 से 11 6 ज़ा 66, फिर बच गया नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा. फिर नेक्स्ट क्या आता है? 17 आता है. सो 17 से कट रहा है कि नहीं, लेट जस्ट चेक. सो यहाँ पे लिख देते हैं 7429 17. ओके, सो यहाँ पे 17 4 ज़ा 68, 5 2, 3 ज़ा 51, दिस इज 19. तो यहाँ पे इससे भी नहीं कट रहा. ओके, तो 19 से स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक. 17 4 ज़ा बराबर रखा है ना मैंने, या 68 ही है. सो यहाँ पे 68, ओके, यहाँ पे ये 6 आएगा, 62. ठीक है, 62 माइनस 51, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 1 9. ठीक है, सो 17 9 ज़ा कितना होता है? $102 एंड 17 7 ज़ा 119. ठीक है, सो ये हो गया 17 एंड 437. अभी 437 17 से नहीं कट रहा, 19 से कट रहा है. नेक्स्ट प्राइम फैक्टर वही है, तो 19 से कट रहा है. 19 2 ज़ा 38, 57, 19 3 ज़ा 57, तो ये हो गया हमारा 23. सो 19 से 23 एंड 19 से कट रहा है, तो 23 तो प्राइम फैक्टर है, तो 23 1 ज़ा. तो ये क्या हो गया? 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारा? 17 × 19 ×
3। ओके, सो हमें क्या करना है, 1 by 1 सारे प्राइम नंबर्स जो है उसको हमें चेक करते रहना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। सो वी विल जस्ट स्टॉप हियर। In the next video we are continue with exercise 1.2. Till then, thank you.